नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मैं आपको एक दोहा से रूबरू कराऊंगा और ये दोहा कबीरदास जी के हैं। मैं जब भी दोहा उठाता हूं तो मशहूर दोहों में से एक लेकर आपके सामने पेश करता हूं और आज ठीक वैसा ही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किससे रिलेटेड है। आपने अक्सर किसी के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना होगा। ठीक ये चीज आज मैं आपके सामने दे रहा हूं और आप ये गिरह बांध लीजिए कि कभी किसी को अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ तो बुरा होगा ही, क्योंकि ये 100% सही बात है कि जब आग आप में लगी है तो कोई और नहीं जल सकता, आप ही जलेंगे। तो एक बात तो यह है कि आपको किसी के प्रति जलन नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, निंदा कभी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, इंसान सिर्फ उसके जो अच्छे कर्म होते हैं उसके बारे में सोचता है जिसे वो निंदा करते फिरता है। तो दोस्त, कभी भी अपने मंजिल से विचलित होकर के उसके बारे में मत सोचिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल पेश करता हूं और बताना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीज है कि आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 100% सही साबित होगी। मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं और आपके सामने वाला भी ठीक वही काम कर रहा है। आप अपने काम को सही से कर रहे हैं, अचानक आप में थोड़ा सा देर हो गई, आप सही से नहीं कर पाए, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति कर लिया। तो अगर आप अपने काम में लगे हुए हैं तब तो आप भी एक दिन कर लेंगे, लेकिन जब ये सोचना शुरू कर देते हैं आपके सामने वाला कैसे कर लिया, काश नहीं करता, तो आपका ध्यान विचलित हो गया है। ऐसा करने से ही हमारा ध्यान विचलित होता है और जब हम विचलित हो जाते हैं तो कभी भी अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। दोस्त, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखिए। आपको जो कुछ भी पाना है उसके बारे में 100% सोचिए। अगर आप किसी और पे ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, कैसे वो नीचे आए, तो फिर आप अपने मंजिल पे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली विफल हो जाएंगे। इसमें सवाल ही नहीं उठता कि अगर आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां से पूरी तरह से हट चुका है। तो इसलिए हमें कभी भी इसके बारे में 100% सोचना चाहिए कि क्या हमें किसी की निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको अगर बुरा भला कहने से हमारा कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये बात 100% सोचना चाहिए। और हर किताबों में जितने भी महापुरुषों का ये तथ्य है, सबका यही बात है कि आप सदियों से उठाकर किताबों को देख लीजिए, जब आप किसी की निंदा करते हैं तो उसका कुछ क्षति नहीं होता, आप ही का होता है। तो इसलिए दोस्त, ये बात याद रखिए। अब रही बात कि थोड़ा सा ये हटके इसलिए है कि कुछ अगर आप साधु संत वाला जीवन बिताते हैं तो आपको शील स्वभाव से रहना, स्वभाव बन करके, शील स्वभाव के व्यक्ति बन करके रहना चाहिए, क्योंकि जब आप शील स्वभाव के होंगे तभी आपके अंदर वो साधु वाला गुण होगा। तो यहाँ कुछ इसी तरह से रिलेटेड है, चलिए आपके सामने मैं पेश करता हूं। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होए, फिर ताको बंदिए, साधु लक्ष्य है सोए। कभी किसी के निंदा मत करो, चाहे कोई कैसा भी हो, और बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए उसको मान सम्मान दो। एक साधु का यही तो उत्तम कर्तव्य है, उसका लक्षण है। हर किसी के सद्गुणों को जानकर उसका उचित सम्मान करना ही उसके लिए परम आवश्यक है। इसलिए दोस्त, आप भी साधु वाला गुण अपने अंदर लाइए। आप कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप कभी भी किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो याद रखिए आप अपने लक्ष्य पे नहीं जा सकते हैं। याद रखिए इस बात को। एक खूबसूरत 7-8 क्लास में एक ईर्षा कब तू जाएगी एक चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर का। मैं रिकमेंडेशन करता हूं आप सबसे कि आप उस चैप्टर को जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें पूरी तरह से ईर्षा का व्याख्या अगर देखा जाए तो उसमें पूरी तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप उस किताब को जरूर, हालांकि उस कहानी को जरूर पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत है वो, बहुत ही खूबसूरत वो है। तो इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से बताता हूं कि आप कभी भी इसके बारे में ऐसा ना सोचिए कि आप किसी के टांग खींचकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर दुनिया में जितने भी लोग अगर ऐसे करके आगे बढ़े तो ये आपका भूल है।
आप मेहनत करते रहिए। आप किसी की हो सके तो मदद कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप उसको हानि भी पहुंचा सकते हैं। जब आप किसी को हंसा नहीं सकते हैं तो आपका रुलाने का भी हक नहीं है दोस्त। इसलिए खुश रहिए और अपने मंजिल पे जाने की कोशिश करते रहिए। भगवान आपको ज़रूर एक दिन वहाँ पहुँचा देंगे। मेहनत को मत छोड़िएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। वो हमेशा या तो कुछ सीखते हैं, नहीं तो अंत में वो जीतते हैं। तो बस यही आप लोगों से कहूँगा और अंत में गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ करके, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।